Welcome to Urtaza TV. Please like and subscribe. पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा खूबसूरत गांव था। वहाँ एक बूढ़ा बढ़ई रहता था जिसका नाम डेविड था। वह अपनी दो बेटियों सारा और एमा के साथ रहता था। सारा नरम दिल, नेक और फरमाबरदार लड़की थी, जबकि एमा चालाक, खुदगर्ज और कुछ हद तक मगरूर थी। एक दिन डेविड ने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटियों, अब मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ। बाजार तक जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा। क्या तुम में से कोई मेरी मदद करेगी? सारा फौरन बोली, अब्बा, आप फिक्र न करें, मैं आपकी जिद्दमत के लिए हाजिर हूँ। कहानी को आगे देखने से पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। एमा ने मुंह बनाकर कहा, मैं नहीं जा सकती, मेरे अपने बहुत से काम हैं। डेविड ने गहरी सांस ली और सारा को लकड़ी की एक छोटी सी डिबिया देते हुए कहा, यह एक अमानत है। इसे जंगल के पार रहने वाले बुजुर्ग हकीम मास्टर एलन के पास पहुंचा देना। रास्ते में अगर कोई मदद मांगे तो इनकार मत करना। एमा यह सब चुपके से सुन रही थी। उसने दिल में सोचा, जरूर इस डिबिया में कोई कीमती चीज होगी, काश यह अमानत मुझे मिल जाती। सारा अमानत लेकर सफर पर निकल पड़ी। जंगल के किनारे उसे एक पुरानी टूटी हुई कश्ती उल्टी पड़ी नजर आई। कश्ती बोली, ऐ नेक दिल लड़की, अगर मुझे सीधा कर दो तो मैं लोगों को दरिया पार करा सकूंगी। सारा ने मुस्कुराकर कश्ती को सीधा किया और उसमें भरा पानी निकाल दिया। कश्ती ने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारा हर रास्ता आसान करे। कुछ आगे चलकर उसे एक जख्मी हिरन मिला जो दर्द से कराह रहा था। मेरी टांग में कांटा चुभ गया है, क्या तुम इसे निकाल दोगी? सारा ने नरमी से कांटा निकाला। हिरन ने सर झुकाकर उसका शुक्रिया अदा किया। आगे एक बुझा हुआ चिराग पड़ा था। अगर मेरे अंदर थोड़ा सा तेल डाल दो तो मैं दोबारा रोशनी दे सकूंगा। सारा ने अपनी पानी की थैली से थोड़ा सा पानी चिराग में डाला और उसे साफ किया। चिराग फौरन रोशन हो गया। आखिरकार वह बुजुर्ग हकीम मास्टर एलन के घर पहुंच गई। बेटी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, अंदर आओ। सारा ने अदब से लकड़ी की डिबिया आगे बढ़ाते हुए कहा, हकीम साहब, यह अमानत आपके हवाले है। मास्टर एलन मुस्कुराए और बोले, तुमने अमानत वक्त पर पहुंचा दी। तुम्हारी नेकियां रास्ते में सब कुछ बता चुकी हैं। उन्होंने डिबिया खोली और कहा, इसमें सिर्फ बीज हैं, सारा। ये बीज तुम्हारे लिए बरकत बनेंगे। जहां इन्हें बोया जाएगा वहां खुशहाली आएगी। वापसी पर वही कश्ती उसे महफूज तरीके से पार ले गई। हिरन ने उसे मीठे फल दिए और चिराग ने उसका रास्ता रोशन रखा। घर पहुंचकर डेविड बहुत दुश हुआ। सारा ने वे बीज घर के आंगन में बो दिए। अगले ही दिन वहां सुनहरी रंग के खूबसूरत फूल खिल उठे, जिनसे घर में रिज़्क़ और खुशहाली बढ़ने लगी। यह सब देखकर एमा के दिल में हसद भर गया। अगली सुबह वह भी एक थाली डिबिया लेकर निकल पड़ी। रास्ते में कश्ती ने मदद मांगी मगर एमा ने कहा, मेरे पास इतना वक्त नहीं। जख्मी हिरन ने पुकारा तो वह बोली, मुझसे दूर रहो। चिराग ने रोशनी मांगी तो एमा ने बेरुखी से कहा, मेरे पास फिजूल कामों का वक्त नहीं। जब वह मास्टर एलन के पास पहुंची तो बोली, मुझे भी वही इनाम दो जो सारा को मिला था। हकीम ने अफसोस से कहा, इनाम नियत और अमल के मुताबिक मिलता है। उन्होंने एक डिबिया दी। एमा ने खोली तो उसमें राख थी जो उसके कपड़ों से चिपक गई। वापसी पर न कश्ती ने उसकी मदद की, न हिरन ने उसकी तरफ देखा और चिराग भी बुझ चुका था। वह थकी हारी घर पहुंची।
डेविड ने नरमी से कहा, बेटी, नेकी और अमानत वह खजाना है जो सिर्फ अच्छे किरदार वालों को मिलते हैं। सारा और डेविड की जिंदगी खुशबूदार फूलों की तरह महकने लगी और एमा को आखिरकार समझ आ गया कि खुशी का रास्ता सिर्फ सच्चाई, मेहनत और नेकी से होकर गुजरता है।